दुरानी साहब मुझे बताएं कि मुज़ाकरात चल रहे थे, ठीक ठाक चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि दिस इज द टाइम टू ब्रेक द आइस, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी किश्वर ज़ारा साहिबा ने एक बयान दिया और कहा कि मामला तय हो गए थे, लेकिन शाह साहब ने जो है वो बाहर जाके मामला चेंज कर दी क्योंकि खान साहब की मां पर जो है कॉल ऑफ कर दिए गए। ऐसा ही हुआ था? देखिए जी, आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है 90 रोज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसमें मुज़ाकरात क्या होने थे? मुज़ाकरात ये होने थे इकट्ठा इलेक्शन करना है। इलेक्शन होना ये है कि आपने डिसाइड करना दोनों पार्टीज ने, और उसमें उन्हें बताया था कि 2018 में भी मई में हुकूमतें डिसॉल्व हो गई थी और वो एग्री कर रहे थे अक्टूबर में, तो फिर मुज़ाकरात किए। अगर फैसला उन्होंने करना है कि जाएंगी सितंबर में हुकूमत जाएगी जो कि 13 अगस्त को खत्म हो रही है और अक्टूबर में इलेक्शन होगा, तो फिर हमसे मुज़ाकरात क्या करें? वैसे अनाउंस कर लेते। खान साहब ने कहा था मुज़ाकरात खत्म करने का। नहीं, देखिए पहले तो मैं अपने भाई का जवाब देना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने बड़े ही सोच समझ के बात की है और मैं आगे भी करना चाहूंगा। ठीक है दुरानी साहब, बिल्कुल ठीक है। आप जवाब देंगे, पहले मेरा जवाब देना। दुरानी साहब मुझे बताएं कि खान साहब ने कहा था, तरदीद कर दे। नहीं, खान साहब ने बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए भेजा था। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि जी आप जो है 14 मई की डेट है, ये 14 मई जो है ना गुजर गई है, उन्हें कही 14 मई को सैनिय तहलील कर दें, जो दिन बंदे उसमें इंतखाबात करा दें। खत्म करने की बात की थी। बिल्कुल ने कहा था कि 14 मई को आप असेंबली तहलील कर दें, जो 14 मई डेट है ना जी, ये जो आज गुजर गई है जिसपे प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होना था, और उन्होंने कहा जी 3 महीने में इंतखाबात करा दें, बात खत्म होगी। उसमें बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन था उसके ऊपर कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की किश्वर ज़ारा साहिबा के मुताबिक बातचीत हो रही थी, एक पॉइंट पर मुत्तफिक हो गए थे कि हम फलां डेट के बाद या इस दौरान ऐसी कोई बात नहीं, इलेक्शन करा देंगे। कोई ऐसी बात, एक बात मुत्तफिक हुए कि एक दिन पे होना चाहिए था और हमने कुछ सोल्यूशन बता दिया था कैसे हो सकता था। अभी मुझे जवाब देने दे अपना शौकत भाई का, काबिल एहतराम हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। मेरे लीडर ने कभी भी अल-जुल्फ़िकार तंजीम नहीं बनाई, ना उसने ऑपरेट किया। मेरे लीडर ने कभी लियारी गैंग वॉर भी हेड नहीं किया और उसके लोग और शवाहिद मौजूद हैं। मेरे लीडर ने कभी हमें रॉ के पास ट्रेनिंग के लिए भी नहीं भेजा, उसके भी शवाहिद मौजूद हैं और एविडेंस मौजूद है। मेरे लीडर ने कभी भी मेमो गेट में अमेरिका को नहीं कहा कि आके जो है आप मुलविस हो जाए फौज के खिलाफ। मेरे लीडर ने कभी भी ये नहीं कहा आके यहाँ पे डॉन लीक्स में मोदी के साथ जाके मिलके ये नहीं कहा कि फौज को कमजोर करो। मेरा लीडर कभी भी इस चीज में मुलविस नहीं था ये काम करने के लिए। हाँ, जब ये पीटीएम ने वॉर क्राइम्स बुलाए, वो अमेरिका में खड़े होकर फौज के लिए उसने कहा। पुलवामा जब ये हुआ, ये यहाँ पे बालाकोट इंसिडेंट हुआ, उसने कहा मारोगी जहाज गिराओ। वो मजबूत फौज की बात करता रहा हमेशा, वो कभी भी मुलविस नहीं था। हाँ, एक सिंबलिज्म है, सियासत में बोला जाता है और कहा जाता है, उसने कहा है कि जी ये बिल जलाए, लेकिन किसी ने जला दिए। ये सिंबलिज्म होता है वहां पे। इसको तशबीह ना दें लोगों के साथ। ये लोग फैसला कर रहे हैं और आप लोग सारे जजमेंट अनाउंस कर रहे हैं कि जी हम हो गए हैं। ऐसा ना करें, आप फेयर ट्रायल का मौका दें लोगों को। आप इस तरह जजमेंट ना देखें। ये डिफेंस भी करते रहे। जब उन्होंने कहा फरवा की तनसीबात जल गई हैं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले ही बता रहा था, मैं परेशान हो गया कि यार तनसीबात किसने जला दी, और एक्चुअली में परेशान हो गया। एंड फाइनली आई रियलाइज, जब वो हमें इंफॉर्मेशन आई कि जी उन्होंने कुछ किया, और मेरा चेयरमैन तो गिरफ्तार था सुप्रीम कोर्ट में। आप उसे कहते हैं कि बाहर किया, उसको तो किसी ने ब्रीफ ही नहीं किया। तो आप कैसे उसके इंडोर्समेंट्स मान सकते हैं जब उसको खुद पता नहीं है? उसको डंडे मार के लेके गए हैं। मैं तो ये समझा कि मेरा चेयरमैन वापस नहीं आएगा। मैं बजाते खुद। तो आप कह रहे हैं कि जो हुआ, वो जो लॉस हुआ वो जज्बात में हुआ। और मैं ये कह रहा हूं कि ये इन्होंने ने प्लान किया हुआ था। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं। हम वेटिंग, गवर्नमेंट इन वेटिंग है, हम बेवकूफ हैं। मैं दुरानी साहब फिर दोहरा देती हूं, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी तो आप लोगों के पास सबूत हैं जो कि आप 20 दफा कह चुके हैं। मेरा ख्याल से इट्स टाइम कि आप उन सब किसको कहीं, आप उन सब को सामने लेकर आए। मेरी बहन ने बड़ी जबरदस्त बात की। सलाम है इसको, हमेशा सच बोलती है, ये हर जगह पे बोलती है। और मेरी बहन ने कहा शुरू किधर से हुआ? किसको बोले इलेक्शन कराओ? आइन मुअत्तल हो गया। मेरी मां बहनें इलेक्शन कराए, जिनको खान साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने इलेक्शन कराने वो इलेक्शन कराएं। एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं खान साहब, आज उन्होंने कहा है नहीं करा रहे और नहीं करा रहे, कराए ना इलेक्शन। बात करें ना आप, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उस तरह बात नहीं होती है। और भाई हमने गुजारिश की है, हमने कहा है, सिर्फ ये ना है कि उन्होंने कहा जी असेंबली ना तोड़ें, हमने तोड़ दी है। अभी हमारे गले बढ़ गई हैं, अभी हमारे बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सबके साथ जुल्म किया जा रहा है। ये ना करें। और इलेक्शन कह रहे हैं, पॉइंट यानी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा असेंबलियां तोड़ दें और आपने तोड़ दी। सारा बानो साहब, आप मुज़ाकरात चल रहे थे, जाहिर है कि अच्छी की उम्मीद हमें भी थी, खराब हो गया सारा काम। आज हुए होते
तो मेरा ख्याल से सिचुएशन डिफरेंट होती है ना। लेकिन ये जो सबूताज किया गया है, क्या मुझे बता दे, मुझे नहीं समझ आ रही, ये इनका कसूर है, ये उनका कसूर है जो मुज़ाकरात कर रहे थे, हुकूमत में थे और फिर बयान दे रहे थे? मुज़ाकरात कैसे होने थे? मतलब मुझे तो, अगर आप राय ले रही हैं या मेरा वो ले रही हैं, तो मैंने तो मुझे पहले दिन से ही लग रहा था कि ये कोई मुज़ाकरात वगैरह कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनमें वो लोग शामिल थे कि जिनका, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आई कैन हियर यू। जी, कि जिनका जिस दिन टीम चेंज, ठीक है। आई एम रियली सॉरी सायरा बानो साहबा, क्योंकि थोड़ा सा फ्रीजिंग है इस्लामाबाद में, चूंकि ज़ाहिर है कि सिचुएशन डिफरेंट है, आंधी तूफान है, तो इस वजह से हो रहा है। सायरा बानो साहबा, कैन यू हियर मी? जी आप जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये मुज़ाकरात किस बेस पे होने थे? मतलब आइन और कानून साइड पे रखते, यानी कि आइन में अगर गुंजाइश निकल सकती है तो फिर बस ये भी सुकून से बैठ जाए, फिर वो भले 14 मई को हो, अक्टूबर में हो, या फिर आप अगले साल करवा लें। बाकी अगर जो कल जिन साहब का वाकया हुआ अहाते में भागने दौड़ने का, वो तो सबसे ज्यादा पेश थे असम्बलियां तोड़ने में। फवाद चौधरी साहब की बात कर रही हैं आप? ये 3-4 लोग थे कि जिन्होंने कहा था कि दुनिया तलपट हो जाएगी अगर आज हमने इस्तीफे ना दिए, तो वो फिर किस तक क्या मुज़ाकरात में? ये कोई मामा जी का घर थोड़ी है कि जो हम बोलेंगे हम वापस भी आ रहे हैं और इलेक्शन भी इस तारीख को हो जाए और हमारी शर्तें मान लें। तो वो हुकूमत, जब वो इतनी तगोदोद करने के बाद हुकूमत में आए हैं, तो कच्ची घोलियां तो उन्होंने भी नहीं खेली कि वो प्लेट में रख के सब कुछ दे दें। तो ये सब कुछ सोचना था ना, यही बहुत सारे लोग खान साहब के पास साथ यानी आप जो कह रही हैं, जो फैसल वाउडा साहब भी अक्सर कह रहे हैं कि खान साहब के इर्द गिर्द सांप मौजूद हैं। जी मैं, हाँ जी, आप मेरे पुराने बयानात उठाकर देख लें। मैं नहीं, फवाद चौधरी साहब मुज़ाकरात करने के लिए आए थे, लेकिन वो असेंबलियां तोड़ने के हक में सबसे पहले वो थे और चंद लोग और भी थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर खान साहब के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ना होते तो ये मामलात बहुत अच्छे तरीके से चल सकते थे। और इन सब चीजों में आप परवेज दिलाई साहब की ऑडियो भी ना भूलें कि उन्होंने कहा था कि अगर 2-3 दिन पहले गिरफ्तारी हो जाती तो शायद असेंबलियां ना टूटती। आपने अच्छा याद करा